एवरीवन, आज मैं आपके सामने लाई हूँ एलकेजी क्लास की एक इंग्लिश की वर्कशीट। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि बच्चों का जस्ट अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है और कैपिटल पहले एबीसीडी उनको रिवाइज करवाई जाती है, उसके बाद स्मॉल एबीसीडी कर्सिव पढ़ाई जाती है, उसके बाद सीधे आ जाता है फोनिक वर्ड्स। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ पहले कि ऐप वर्ड्स में आप बच्चों को किस तरीके से वर्कशीट दे सकते हैं। ये सब वॉवेल आगे चल के यही वॉवेल से बनेगा, ए आई ओ यू इसी में बताया जाएगा, इसी में फोनिक वर्ड्स यही पूरे बनते हैं, इन्हीं में फोनिक साउंड भी बच्चे को पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही इंक्रीज होता है एक एलकेजी का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपने बच्चे को बताना है ऐप, ए पी ऐप। ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है फोनिक का मतलब होता है ऐसे होता है, ए का मतलब ए पी कर्सिव उसने लिखना स्टार्ट कर दिया है तो वो कैसे बनाएगा, ए पी ऐप। अब इससे ऐप से सिर्फ एक वर्ड, एक स्टार्टिंग का वर्ड नहीं, लेटर, एक लेटर जोड़ने से कौन सा नया वर्ड बन जाता है, बच्चे को बेसिकली हम लोग को ये सिखाना है। तो बार बार आपने बच्चे को ना ए, जब ऐप ये होता है ए और ये होता है पी होता है प, ऐप, क्योंकि ए तो उसको पता ही है ऐप। तो जैसे कैसे कैसे वर्ड बनेंगे तो चलिए ये दिखाती हूँ मैं। जैसे आप ऐसे बीच में कुछ भी लिख दीजिए कहीं भी। अब इससे जो एक नॉर्मल 8-10 वर्ड बढ़ते हैं, बिल्कुल कॉमन से वर्ड्स आप पहले लीजिए। तो जैसे कैसे इसको जोड़ेगा बच्चा तो क्या बनेगा, कैप। इससे जोड़ेगा तो नैप। जी जोड़ेगा तो बस फर्स्ट लेटर जोड़ना है उसको, गैप, रैप, लैप, लैप मतलब आपको पता ही है गोदी, सैप छोटा सा ट्री, मैप और ये होता है टैप। तो पहले तो बच्चे को इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए कि पहले तो वो वर्ड जोड़ना और उसको पढ़ना सीखे, उसके बाद ही वो आगे कर सकता है और अब पढ़ सकता है। अब इसी तरीके से आप कुछ कर सकते हैं उसी वर्ड्स में, मीन्स यही जो 3 लेटर वर्ड्स हैं सारे, इन्हीं में आप फिलअप के रूप में दे सकते हैं बच्चे को। जैसे आप या तो यहाँ पे ऐप लिख दीजिए और वही फर्स्ट लेटर मिसिंग कर लिए, बट हमने यहाँ फर्स्ट लेटर जोड़ के लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे मिडिल लेटर मिसिंग किया। तो जैसे कैप, नैप, ये आपको इसलिए आगे प्रैक्टिस कराना कि अभी तो ये इजी लग रहा है, लेकिन जब यही पूरा आगे चलता है। अब जैसे यहाँ पे अगर फोनिक ये वॉवेल यू की बात करते हैं तो यहाँ पे सी यूपी लिख देते तो वो कप हो जाता है। इसलिए इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स उन्हें बच्चों को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नैप, मैप, गैप। अब आप ऐसे भी दे सकते हैं, टी ए लिख दिया है और इसको ब्लैंक कर दीजिए तो बच्चा लिखेगा अपने आप, क्या आएगा, पी, लैप। तो एक वर्कशीट इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। फिर इसी में अभी मैं सिर्फ बात ऐप की कर रही हूँ, फर्दर आगे मैं दूसरे डिस्कस करूंगी। अब जैसे किस तरीके से करते हैं, जैसे एक सिंपल सी आपने कोई फिगर बना दिया, जैसे ये कैप है, तो अब इसका बच्चा लिखेगा क्या है, मतलब राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। फर्स्ट लेटर बच्चे को देख के लिखना है, पिक्चर का फर्स्ट लेटर देखना है, फिर लिखना है। जैसे ये गैप है तो गैप, मैप, टैप, सैप। इसी तरीके से जैसे और क्या वर्ड बन सकते हैं, नैप, लैप और रैप और नैप तो ले लिया है, तो चलिए एक्स्ट्रा है। मतलब इस तरीके से आप बच्चे को वर्ड्स दे सकते हैं। तो ये हुआ कुछ। फिर जैसे फर्दर मैं और आगे बात करूं तो आप पहले बच्चे को किस तरीके से देंगे। जैसे पहले एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4th 5th तक सीधे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे कंटिन्यू करता है। जैसे आपने बच्चे को कहा सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का बच्चे को आपको मतलब समझाना है, सबको पढ़ना है। कैप, गैप, बस उन्हीं 10 वर्ड्स को लेके चलिए। बार बार जिस तरीके से आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से उसको लर्न करवा सकते हैं, लर्न तो क्या मतलब समझना है उसको, तो बस वही करवाइए। तो देखिए जैसे कैप, गैप, मैप। अब यहाँ पे क्या है, ऐप तो नहीं आ रहा है ना, आपने बच्चों को समझाना है, ऐप तो नहीं आ रहा है ना। लैड अगर बच्चा पढ़ पा रहा है तो ठीक है, बट कैप, गैप, मैप सब जैसे सेम है, तो इसमें कौन सा ऑड है, ये लैड ऑड है, तो आप इसको बाहर निकालेंगे। जैसे गैप, लैप, फिर क्या है, मैड, नैप। उन्हीं 10 वर्ड्स को आपको इधर उधर करके देना है। टैप, सैप, रैप, हैड, डैड, कैप, गैप, लैप। फिर से क्या होगा, डैड, मैप, बैड, गैप, टैप। कौन सा वर्ड है, बैड, गैप, लैप, फैड, मैप। कौन सा वर्ड है, फैड, कैप,
गैप, रैप, और ये कौन सा है वर्ड है, हैड। तो इस तरीके से आपने बच्चों को कराना है। फिर देखिए आप इस तरीके से भी बच्चे को दे सकते हैं, सर्कल द सेम वर्ड, सर्कल करे। फिर उसको आप ऐसे भी दे सकते हो, कलर करे, सर्कल एंड कलर द सेम वर्ड। जैसे कैप लिखा है, अभी कौन सा सेम है, सी है, CAP, तो सब जगह सेम है, सी, गैप, लैप, CAP, ये सेम है। तो ये आपने बच्चे को, अब आप चाहो तो जिसमें उसको और इंटरेस्ट है तो कलर भी करवा सकते हो। जैसे गैप है, लैप, गैप, मैप, तो कौन सा सेम है, गैप, लैप, कैप, लैप, गैप, लैप, मैप, मैप, कैप, गैप, मैप, नैप, गैप, कैप, नैप, रैप, रैप, सैप, सैप, कैप, गैप। तो इस तरीके से आपने बच्चे को कराना है, जिससे कि बच्चे को उतना ही समझना है। आपको लग रहा होगा कि ये 10 वर्ड कितनी तरीके से देंगे, लेकिन यही बेसिकली छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई है और यही है। अब जैसे आप कुछ भी सिंपल इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्री बना दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लेटर्स लिख दिए हैं ऐसे। अब बच्चे को बनाना है, जैसे आप बोलो उसको ये एप्पल पूरा करना है, तो कौन कौन से यहाँ से पिक करेगा वो लेटर और लिखेगा। जैसे अगर जी की बात करें तो जी से तो बनेगा, GAP गैप बनता है, तो इसको क्रॉस कर दो। मैप भी बनेगा, MAP मैप, मैप भी होता है। अब जैसे N की बात करें तो N भी होता है, NAP नैप, नैप भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ एक्स्ट्रा होता है, अभी हम L की बात ना करते, मान लो Q की बात करते हैं, तो QAP, यहाँ पे QAP क्वैप तो कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसको पिक नहीं करेंगे। PAP पैप, पैप भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसको नहीं पिक करेंगे। LAP लैप वर्ड होता है, इसको लेंगे और इसको यहाँ एप्पल के पास रख देंगे। तो कुछ इस तरीके की भी एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एक छोटे छोटे बहुत ज्यादा जरूरी है, या सेंटेंसेस छोटे छोटे बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को अभी से प्रैक्टिस कराना। जैसे मैंने यहाँ वर्ड्स का लिया है, आई हैव अ मैप, आई हैव अ मैप ऑन माई लैप, I will use the map to find my cap. When I find my cap, I will have a nap. हो सकता है बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आए, लेकिन आपने क्या करना है, बोलना है कि इसमें जितने भी ऐप वर्ड्स आए उसको आपको सर्च करके जैसे नीचे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आया मैप, तो बच्चा अपने आप लिखेगा मैप। फिर मान लीजिए आया लैप, तो बच्चा लिखेगा लैप। सिर्फ कम से कम रिकॉग्नाइज करना तो सीखेगा, कहाँ कहाँ इस लाइन में देखो कहाँ आया, तो करेगा तो कुछ तो बच्चे का हिंट जाएगा कि अरे ऐसा तो मैंने पढ़ा था, ये तो करा था। जैसे फिर से आएगा कैप और ये आएगा नैप। इस तरीके से बच्चा रिकॉग्नाइज करना पढ़ना सीखेगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।